जेके मैथमेटिक्स, डॉक्टर जितेंद्र कुमार दत्त, मैं मोतिहारी में 1995 से लगभग 30 वर्ष से अधिक समय से मैथमेटिक्स और खास करके हायर मैथमेटिक्स की शिक्षा दे रहा हूँ। हरिराज सोमेश्वर SSHS से प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत था। एक्स प्रिंसिपल के रूप में वहां रह चुका हूँ और अभी भी मैथमेटिक्स शिक्षा मैं यहाँ देता हूँ, खास करके हायर मैथमेटिक्स के लिए। शहर में 30 वर्ष से अधिक से मेरे द्वारा शिक्षा दी जा रही है। अभी अभी सेमेस्टर 1 की परीक्षा समाप्त हुई है, तो सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में छात्रों को बताना आवश्यक समझा, इसलिए थोड़ा सा उसका गाइडलाइन मैं कर रहा हूँ सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में। इसमें जो है सो 5 यूनिट में सेमेस्टर 2 MJC2 का सिलेबस बांटा हुआ है, जिसके बारे में अलग अलग विवेचन किया जाएगा 5 यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट में MJC2 मैथमेटिक्स का सिलेबस 5 यूनिट में बांटा हुआ है। यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस जानना है। यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस का अध्ययन करना है। यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना है। यूनिट 4 में सॉलिड ज्योमेट्री, जिसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। और अंतिम यूनिट 5 है, जिसमें वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है हम लोग को। इसमें जो चैप्टर हम लोग को जानना है, तो फर्स्ट चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सेकेंड चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, थर्ड चैप्टर एक्सपेंशन, फोर्थ चैप्टर में LH रूल है, इसमें लिमिट निकालने के लिए कैलकुलस के मेथड से कैसे लिमिट निकाला जाता है जानना है। पांचवा चैप्टर में टेंजेंट एंड नॉर्मल है। छठा में कर्वेचर है। इतना पहले के सिलेबस में भी सब पढ़ना था, नया में ऐड हुआ है नए सिलेबस में, जो 4 ईयर डिग्री कोर्स में सिलेबस नया बना है। तो उसमें 7th चैप्टर में एसिम्पटोट चैप्टर जोड़ा गया है और 8वां चैप्टर में कर्व ट्रेसिंग को जोड़ा गया है। तो यही यूनिट 1 में हम लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सब चैप्टर का अध्ययन करना है। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस का बुक। इंटीग्रेशन के बारे में इंटरमीडिएट में भी हम लोग पढ़े होंगे, तो उसका बेसिक फॉर्मूला जो है सो तो जानना होगा, है ना। उसके आगे की बात है, तो कुछ पार्ट इंटरमीडिएट का भी विद्यार्थी को पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल फंक्शन, इसके बारे में जानना है हम लोग को। रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा, फिर इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा। सेकेंड चैप्टर में इसमें डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में जानेंगे हम लोग। और थर्ड चैप्टर में रिडक्शन फार्मूला है। ये सब जो है इंटरमीडिएट में भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। और फोर्थ चैप्टर में एरिया है, क्वाड्रेचर है कर्व का, वॉल्यूम, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ये सब जानना है। और 6th चैप्टर के रूप में बीटा और गामा फंक्शन पहले के सिलेबस में नहीं था, नया इसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से 6 भाग में बटा हुआ है। और यूनिट 3 में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री पहले के सिलेबस से थोड़ा शॉर्ट किया गया है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस है, जो पहले के सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी जो है सो इसको पढ़ना है ना। एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन से के बारे में अध्ययन करना है। फिर जो है सो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, और कॉनिक पर ही टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में थर्ड चैप्टर जानना है। या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर पढ़ना है ये सब। फिर उसी तरह से जो है सो यूनिट 4 है। यूनिट 4 में भी हम लोगों को सॉलिड ज्योमेट्री जानना है। यूनिट 4 में सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में हम लोग को जानना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो
इसका जो है सो मौलिक जो कोऑर्डिनेट चैप्टर है, डिस्टेंस फार्मूला है, ये सब तो पहले से हम इंटरमीडिएट में लोग जानते होंगे। यहाँ जो सिलेबस में हम लोग को जानना है, तो फर्स्ट में जो है सो स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, फिर उसी तरह से कोनिक्वाइड, पैराबोलॉइड, टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल जो है सो इस बारे में जानना है यूनिट 4 के तहत। और यूनिट 5 में जो है सो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पर सिलेबस में हम लोग को डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट और 3 वेक्टर एंड 4 वेक्टर के बारे में जानना है। उसी को हम लोग स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट भी 3 और 4 वेक्टर कहते हैं, दोनों नाम एक ही है। फिर जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ना के बारे में हम लोग जानेंगे। और अंतिम चैप्टर है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व, ऑपरेटर्स, तो यही 5 चैप्टर यूनिट 5 यूनिट में जो है सब पूरा सिलेबस जो है सब बटा हुआ है ना। इस बात को हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस भी होता है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इसके बारे में बात